शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। गौरव कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से थी। जिस तरह वह अन्य कॉल को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला कर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर गौरव कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहर्ता बेटे को कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहर्ता ने चेतावनी दी। मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं करना। मेरे बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए। गौरव कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वह और कुछ कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा। इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वह नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहर्ताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है या वह उनके चंगुल से बाहर है? यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। गौरव कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वह शाम 4:15 बजे निकला था, मगर क्या हुआ उसे? आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। ना चाहते हुए भी गौरव कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब गौरव कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहर्ता से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को उनके पास ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, गौरव खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया था। उन्होंने रात करीब 8:30 बजे फ़ोन से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था, वह फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों के निर्देशक की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंत कांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस उपाधीक्षक ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर गौरव खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत कांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी।
गौरव खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। गौरव खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1B8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम को 7:15 बजे वह टेनिस खेलकर घर लौट आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई है कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती का कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटक का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMEI नंबर वाले फ़ोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीम IMEI नंबर के फ़ोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस नंबर अपहर्ता ने गौरव खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुरी जिले के नज़दीकी धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में प्रमुख जगहों पर लगे CCTV और ANPR कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। ANPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों के नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती है। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि वह सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपति को भी रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फ़ोन करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहर्ताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली कि नहीं। पुलिस से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीमें धनुपुरा गांव चली गईं और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फ़ोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था। वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज़ किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसके लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों के घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहर्त शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी कपड़े से बंधा था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने SSP को बता दी। बाद में बात गौरव खंडेलवाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़वाने पर खंडेलवाल दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आई। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल के होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। गौरव खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। केवल 14 घंटे के अंदर अपहर्त बच्चे के सही सलामत बरामद के अलावा 2 अपहर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यही पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार में पूछताछ की गई तो शिवम के अपहरण की दिलचस्प कहानी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना शहर में कौशल्या स्टेट
के रहने वाले गौरव कुमार खंडेलवाल का शहर में एग्जीबिशन रोड पर एक होटल था। इसके अलावा उनके कई और बिजनेस भी थे। इसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे बिजनेसमैनों में थी। उनका एक बेटा था शिवम। वह सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। 14 वर्षीय शिवम को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटे की रुचि को देखते हुए गौरव खंडेलवाल उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के गुण सीखने के लिए शिवम पटना के वीरचंद पटेल रोड पर स्थित न्यू पटना क्लब जाने लगा। वहां पर 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। खंडेलवाल ने बेटे को क्लब ले जाने और वहां से घर लाने के लिए अपने ड्राइवर गिरीश पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। गिरीश ही सेंट्रो कार से शिवम को शाम 4 बजे क्लब ले जाता और उसके प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर लाता था। गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के ककरबाग के रहने वाले दीपक कुमार की बेटी थी। वह वहां पर एक डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए परिवार में वह सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने गौरव खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। खंडेलवाल के यहाँ गिरीश पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था, जो भोजपुर जिले के कचनत गांव में रहने वाले देवेंद्र नाथ पाठक का बेटा था। गौरव खंडेलवाल को जब वह उनके होटल ले जाता तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था। हम उम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे। धीरे धीरे उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अलग अलग जाति होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ गिरीश पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। चूंकि दोनों ही कमा रहे थे, इसलिए उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। वे एक बड़े बिजनेसमैन गौरव खंडेलवाल के यहाँ नौकरी करते थे। खंडेलवाल के ठाट बाट देखकर उनके मन में भी ऐश की जिंदगी गुजारने की लालसा होती थी, मगर जितनी पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं थी। ऐसा क्या करें जिससे उनके पास भी अकुत संपत्ति हो जाए, इसी बात पर वे विचार करते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि जिस खंडेलवाल के यहाँ वे नौकरी कर रहे हैं, क्यों ना उनके बेटे शिवम का किडनैप कर लिया जाए। क्योंकि वह पैसे वाले हैं, इसलिए शिवम की फिरौती पर उन्हें मोटा पैसा मिलने की उम्मीद थी। शिवम को क्लब तक गिरीश ही छोड़ने जाता था, इसलिए उसका किडनैप भी आसानी से होने की उम्मीद थी। गिरीश पाठक ने जल्दी से मालदार होने का उपाय तो खोज लिया, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करने चाहते थे वह काम इतना आसान नहीं था। उसने इस योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वह बंगलुरु में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। गिरीश की प्रदीप से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था, वह भी जल्दी मोटे पैसे कमाना चाहता था। 29 जनवरी 2014 को गिरीश ने उसे एक काम में मोटा पैसा कमाने का लालच देकर पटना आने को कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में जानना चाहा तो गिरीश ने कह दिया कि काम के बारे में वह पटना आने पर ही बताएगा। 1 जनवरी 2014 को प्रदीप बेंगलुरु से पटना आ गया और मीठापुर बस स्टेशन के नज़दीक अपने भाई विनय पाठक के मकान में ठहर गया। फोन करके उसने गिरीश को अपने आने की सूचना दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया।
गिरीश ने उसे बिजनेसमैन गौरव खंडेलवाल के 14 वर्षीय बेटे शिवम के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बताई। अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने हामी भर दी। वे इस गेम को सुरक्षा पूर्वक खेलना चाहते थे। गिरीश चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जाए जो दबंग टाइप का हो। तब प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल करने का सुझाव दिया, जो सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता है। उसकी पोस्टिंग सारंदा, झारखंड में थी। अभिषेक सिंह जिला भोजपुर के गढ़हबी गांव के रहने वाले संतोष सिंह का बेटा था। आरडीएम हाई स्कूल में पढ़ने वाले अभिषेक ने प्रदीप पाठक के यहाँ किराए पर कमरा लिया था। वहाँ रहने के दौरान ही उसकी प्रदीप से दोस्ती हो गई। कभी कभी गिरीश भी प्रदीप पाठक के यहाँ आता था, इसलिए वह भी अभिषेक सिंह को जानता था। बाद में अभिषेक की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद भी प्रदीप की अभिषेक से फ़ोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप जब पटना आ गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक को बुलाया। दोस्त के कहने पर अभिषेक पटना आ गया तो प्रदीप ने उससे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों के लालच में अभिषेक भी उनकी योजना में शामिल हो गया। फिर गिरीश, अनामिका, प्रदीप और अभिषेक ने योजना को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। गिरीश ने प्रदीप और अभिषेक से कहा, शाम करीबन 4 बजे शिवम को टेनिस खेलने के लिए सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BRO IV 8578 से ले जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी पहले डबल ब्रेकर पर पहुँचूँगा, कार धीमी कर दूँगा। तुम लोग वहाँ पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। 7 फरवरी 2014 को गिरीश पाठक शिवम को सेंट्रो कार से क्लब की ओर लेकर रवाना हुआ। अभिषेक और प्रदीप पाठक पहले से ही डबल ब्रेकर के पास खड़े हो गए थे। जैसे ही गिरीश डबल ब्रेकर के पास पहुंचा तो अपने साथियों को देखकर उसने कार धीमी कर ली। कार के पिछले गेटों के लॉक उसने पहले ही खोल रखे थे। कार धीमी होते ही प्रदीप और अभिषेक कार के पीछे गेट खोलकर अंदर बैठ गए। शिवम ने अनजान लोगों को गाड़ी में चढ़ते देखा तो वह चौंक गया। इससे पहले कि शिवम उनसे कुछ कहता, प्रदीप और अभिषेक ने तमंचा दिखाकर उसे डरा दिया। गिरीश कार तेज गति से चलाते हुए प्रदीप के भाई विनय पाठक के मकान पर ले गया। मकान की चाबी प्रदीप के पास ही थी। उसने ताला खोला और शिवम को डरा धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। कार उन्होंने उसी मकान में खड़ी कर दी थी। प्रदीप के पास बेंगलुरु का एक एयरसेल कंपनी का सिम था। गिरीश ने उससे वह सिम लेकर अपने मोबाइल फ़ोन में डाला और शाम 7:30 बजे शिवम के पिता गौरव खंडेलवाल को फ़ोन करके शिवम के अपहरण की जानकारी दी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उसने उस समय शिवम की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण होने का विश्वास हो जाए। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह इसे फ़ोन में न डाले। गिरीश बहुत शातिर दिमाग था। वह खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वह शिवम के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फ़ोन आया है, वह आई हुई है। मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में ही यहाँ आने की कोशिश करूँगा, नहीं तो सुबह ज़रूर आ जाऊँगा। इतना कहकर गिरीश पाठक वहाँ से चला गया। अगले दिन गिरीश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश कर रही है, तो वह पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफू चक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विनय के मकान से ही गौरव खंडेलवाल की कार भी बरामद कर ली।
इसके बाद पुलिस ने अनामिका और गिरीश पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन फरार मास्टरमाइंड गिरीश और अनामिका का पता नहीं लग सका। पटना पुलिस उन्हें हर संभावित जगहों पर खोजती रही। कई महीने की खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS वत्सी ने यह जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दिए। क्राइम ब्रांच के DCP भीष्म सिंह ने ACP KPS मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, SI रविंद्र तेवतिया, निर्भय सिंह राणा, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कुसुमपाल, अजय शर्मा, विक्रम दत्त, ईद मोहम्मद, कांस्टेबल मोहित कुमार, मनोज, प्रेमपाल, सुरेंद्र, उदयराम, अंजू आदि को शामिल किया। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस टीम ने उसके फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फ़ोटो के सहारे उसे ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त गिरीश पाठक का फ़ोटो दे दिया था ताकि वे उसे पहचान सकें। 12 जून 2014 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फ़ोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी एक औरत के साथ सराय कौलेखा बस टर्मिनल पर खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय कौलेखा बस टर्मिनल पहुंच गई और उस आदमी और उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम गिरीश पाठक और अनामिका बताया। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पटना के बिजनेसमैन गौरव खंडेलवाल के बेटे शिवम के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। चूँकि वे दोनों अभियुक्त पटना पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पटना पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना पर पटना पुलिस 14 जून को दिल्ली पहुंच गई और कोर्ट में उक्त दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पेश की। कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया। फिर पटना पुलिस अभियुक्त गिरीश पाठक और अनामिका को ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले गई। पटना कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने शिवम के अपहरण की साजिश रचने से लेकर अपहरण करने की कहानी बता दी। पूछताछ के बाद उन्हें पटना के न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।